गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना नया टॉपिक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, जिसके नाम यूनिट का नाम जिस तरीके से देखा जाता है हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। इसके अंदर अपन अबॉर्शन पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अपन फर्स्टली जो स्टार्ट करेंगे हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो अपन पढ़ेंगे अबॉर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्टली। तो यहाँ पर इसका मीन क्या है ये बताइए। सबसे पहले तो हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो सकता है। इससे ही पता चल रहा है कि हेमरेज मतलब होता है कि ब्लीडिंग होना इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब स्टार्ट जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट जो बिगनिंग स्टार्ट जैसे वन मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, 3 मंथ हुआ और उस टाइम पे ब्लड लॉस हो जाए, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए वेजाइनल के थ्रू, तो उसे हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही या 2-3 महीने के अंदर जो ब्लीडिंग हो जाती है, जो ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी किसके कारण होते हैं वो अपन देखते हैं। 2 कॉजेज़ होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी का। तो देखते हैं अपन द कोज ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड किया है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो 2 कारण कौन कौन से, 2 ग्रुप कौन कौन से जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। फर्स्टली है दोज रिलेटेड टू द प्रेगनेंट स्टेज। पहला ग्रुप तो यह है कि जो प्रेग्नेंट से रिलेटेड है, पहला ग्रुप तो यह है प्रेग्नेंट से रिलेटेड है। प्रेग्नेंट से रिलेटेड मतलब एक तरीके से जो प्रेग्नेंट है लेडी उससे रिलेटेड है। जैसा दिस ग्रुप रिलेटेड टू अबॉर्शन, अबॉर्शन के कारण जो क्या होता है ब्लीडिंग हो रही है, अबॉर्ट हो गया, बच्चा थ्रो आउट हो गया, एक्सपेल आउट हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि तुमको मैंने पहले बता चुका हूँ, शायद मैंने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में अपन डिस्कस कर चुके हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो इसके अंदर जो होता है कि इम्प्लांटेशन कहीं और यूट्राइन कैविटी को छोड़कर कहीं हो जाता है, तो वहाँ उस कंडीशन में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है। उस एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी क्या होता है ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये प्रेग्नेंट से रिलेटेड है। तो ये प्रेग्नेंट से रिलेटेड 2 होते हैं, अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनके कारण, दोनों के कारण होते हैं क्या होती है वेजाइनल थ्रू से क्या होती है ब्लड लॉस होता है। तो उसी कारण क्या होती है ब्लीडिंग होती है, तो उसे हेमरेज अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है डोज एसोसिएट विद द प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी से मतलब प्रेगनेंट स्टेट से, जो प्रेगनेंसी से जो जुड़े हुए लोग हैं, एसोसिएटेड है, उसके कारण जो होता है ब्लीडिंग होना। जैसे द लीजन आर अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी। जो लीजन्स होते हैं, एक तरीके से मान लें अपन घाव जो होते हैं या कुछ भी कहीं भी दिक्कत हो रही है या कुछ मतलब ट्यूमर हो जाता है उस जगह, वहाँ पर घाव बन जाता है या उस कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो ये अनरिलेटेड है प्रेगनेंसी से। आइदर प्री एग्जिस्टिंग aggravated during pregnancy cervical lesions such as vascular erosion, rupture and varicose vein। कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं कहीं कहीं लीजन्स क्या होते हैं कि कभी तो वैसे तो कोई रिलेशन नहीं होता प्रेगनेंसी से, वैसे कोई रिलेटेड नहीं होता प्रेगनेंसी से उनका, पर कभी कभी क्या होता है ये एग्रीवेट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से क्या होता है एक्साइटेड, एक तरीके से बोलते हैं अचानक से उत्तेजित हो जाना, एग्रीवेट हो जाते हैं। और क्या करते हैं अचानक से एग्रीवेट होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वो इफ़ेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को। वैसे इसको डिटेक्ट करना एक पॉसिबल नहीं है कि किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से नहीं किया जाए, पर ये किस तरीके से क्या कभी कभी क्या होता है कि जो अनरिलेटेड चीज़ भी क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर साथ साथ क्या होता है वो जुड़ जाती है, और जुड़ जाने के बाद जो ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो लीजन्स जो होते हैं, जो गायनोकोलॉजिकल जो होते हैं, गायनोलॉजिकल जो लीजन्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रखते हैं कि उनके कारण जो गायनोकोलॉजिकल जो लीजन्स हो रहे हैं, हाँ उसके कारण मान सकते हैं कि हेमरेज इन प्रेगनेंसी हो सकती है, उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। बट जैसे अपन देखें कि हाँ सर्वाइकल लीजन सच है, वेस्कुलर इरोजन हुआ या रप्चर वेरिकोज वेन हुई, वेरिकोज वेन तो पता है आपको लेग्स में होती है, जो लो एक्सट्रीमिटीज़ में होती है, उसके कारण रप्चर हो जाए, उसके बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो ये कि एक अनरिलेटेड है, पर ये कभी कभी क्या होती है एक साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जिसके कारण क्या होती है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कि अनरिलेटेड है प्रेगनेंसी से, पर कहीं गायनोकोलॉजिकल लीजन्स है वो रिलेशन रखती है किससे, प्रेगनेंसी से रिलेशन रखती है, तो उसके कारण क्या होती है ब्लीडिंग होती है। तो 2 कारण हैं, 2 ग्रुप से मैंने बताया कि हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी में 2 कारण होते हैं। पहला तो होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड
और होता है कई प्रेगनेंसी से जुड़े हुए लोग, जैसे एसोसिएटेड होते हैं कहीं प्रेगनेंसी से, हाँ ये कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये इस कारण ब्लीडिंग होती है। तो अपन ने देख लिया कि हेमरेज इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। हेमरेज इन प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, अर्ली जल्दी होती है, उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है बाय द वेजाइनल थ्रू, उसे ही हेमरेज इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा टॉपिक अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपन स्टार्ट करेंगे अबॉर्शन, कि अबॉर्शन क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में आने वाला, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आप देखिए अबॉर्शन किसे बोलते हैं। पहले तो अपन एक इंट्रोडक्शन, एक मीन बताते हैं कि अबॉर्शन में आपको एक नॉर्मली मैं बता सकता हूँ कि ब्लड लॉस होना, कोई भी ब्लड लॉस होता है वेजाइनल के थ्रू, वो नॉर्मल नहीं होता ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कि प्रेग्नेंट लेडी है, अगर मान लो ब्लड लॉस हो रहा है उसका, हल्का भी हो, मतलब मान लो कि हाँ 5 ml हो गया, 10 ml हो गया, तो ये एक तरीके से ये क्या है, एबनॉर्मल है। कोई सी भी कंडीशन में, एक तरीके से प्रेगनेंसी कंडीशन में कभी भी कोई ब्लीडिंग होती है कहीं से भी, तो वो क्या एक तरीके से एबनॉर्मल है। पर वेजाइनल के थ्रू बोलते हैं कि ना हल्का सा ब्लड लॉस हो गया, तो एक तरीके से मिसकैरेज हो जाता है बेबी, तो वही क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। तो अबॉर्शन का मतलब इंट्रोडक्शन एक तरीके से देखिए, एनी ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इज़ एबनॉर्मल। कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है इन प्रेगनेंसी के टाइम, वो क्या है, एबनॉर्मल है। वेजाइनल ब्लड लॉस in early pregnancy should be thought of a threatened miscarriage until show otherwise. The term miscarriage and spontaneous abortion are synonymous. मतलब जो वेजाइनल के थ्रू जो ब्लड लॉस होता है अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुए 1 मंथ हो गया, 2 मंथ या 3 मंथ हो गया, और वहाँ पर ब्लड लॉस होता है थ्रू एज ए थ्रेटेंड मिसकैरेज। थ्रेटेंड मिसकैरेज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द अबॉर्शन। अबॉर्शन का टाइप है थ्रेटेंड मिसकैरेज अबॉर्शन बोल सकते हैं इसको अपन। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे इसके अंदर जब अबॉर्शन ये ब्लीडिंग होती है तब क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी के बहुत सीवियर पेन होता है, स्पॉटिंग लाइक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वेजाइना के थ्रू ब्लड लॉस होता है और बहुत सीवियर पेन होता है अनटिल द शो द अदरवाइज। तो ये क्या कहते हैं, थ्रेटेंड मिसकैरेज बोलते हैं। द टर्म ऑफ द मिसकैरेज एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, आप मिसकैरेज को ही स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को ही आप मिसकैरेज बोलते हैं। एक तरीके से क्या है, एक पर्यायवाची है, सिनोमिनस है एक दूसरे का। तो ये कि मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोल सकते हैं। वैसे अपन थ्रेटेंड मिसकैरेज के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द अबॉर्शन है। तो अपन देखते हैं कि अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या, किसे बोलते हैं अबॉर्शन की डेफिनेशन देखते हैं अपन कि अबॉर्शन की डेफिनेशन जो है वो ये है, एक सिंपल एंड सॉफ्ट के अंदर, सिंपल एंड ईजी में बताता हूँ कि बेबी, देखते हैं बेबी 500 ग्राम से लेस हो और 22 वीक से कम हो, 22 से या 24 वीक्स अपन मान सकते हैं, इससे लेस देन अगर बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है वेजाइनल के थ्रू, उसे ही क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। सिंपल एंड सॉफ्ट में, इजी वर्ड में बोलते हैं कि अगर बेबी 500 ग्राम मतलब हाफ kg से कम हो और 22 वीक से बिफोर अगर एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू द वेजाइना, उसे ही क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन बोलते हैं। तो अबॉर्शन की डेफिनेशन देखिए कि अबॉर्शन, यही चीज़ लिखा हुआ है, अबॉर्शन इज़ द एक्सपल्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेटिंग 500 ग्राम। जो एक्सपल आउट हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम द मदर से एम्ब्रियो या और फीटस हो, क्योंकि एम्ब्रियो जो बोलते हैं स्टार्टिंग जो स्टेज होती है वो एम्ब्रियो होती है, देन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है फीटस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फीटस वेट 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल द इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, when it is not capable of independence. This 500 gram of fetal development attain approximately at 22 week of gestation. अगर बेबी 22 वीक से बिफोर अगर एक्सपेल आउट हो जाता है, 500 ग्राम का फीटल वाला बेबी अगर एक्सपेल आउट हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। द एक्सपेल एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड
अबोर्टस एंड टर्म मिसकैरेज इज़ द रिकमेंडेड टर्मोलॉजी फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जो टर्म जो मिसकैरेज को अपन बोलते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जो एम्ब्रियो फीटस जो एक्सपेल आउट हो जाता है उसे ही अबॉर्शन कहते हैं। जो मिसकैरेज जो टर्म यूज करते हैं उसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अबॉर्शन क्या होता है। कि अबॉर्शन होता है कि एक्सपेल आउट हो जाना बेबी का 500 ग्राम एंड 22 वीक से बिफोर अगर एक्सपेल आउट हो जाता है उसे ही अबॉर्शन बोलते हैं। अब अपन देखते हैं इंसिडेंस, देखते हैं कि इंसिडेंस क्या है इसका। इंसिडेंस वैसे इंसिडेंस देखा जाए तो अबॉर्शन को डिफ़िकल्टी है कि अपन एक अबॉर्शन के इंसिडेंस करना एक तरीके से पूरे हार्ड है कि अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर भी अपन प्रोबेबली माने तो इंसिडेंस अबॉर्शन ऑफ डिफ़िकल्टी टू वर्क आउट ऑफ प्रोबेबली 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिक प्रेगनेंसी एंड इन मिसकैरेज एंड अनोदर फिगर 10% इंड्यूस इलीगली। 10 से 20% तो क्या होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के मिसकैरेज हो जाता है, जिस कारण से नॉर्मली एक तरीके से माने तो पर कहीं कहीं 10% क्या होते हैं इलीगल होते हैं कि इलीगली अबॉर्ट किया जाता है, वो होते हैं 10%। और 10 to 20% क्या होते हैं वो होते हैं लीगली, जो ऑटोमेटिक क्या होते हैं क्लिनिकली प्रेगनेंसीज होती है जो क्या होती है ऑटोमेटिक जिसे एडवाइस लेकर या फिर अबॉर्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है किसी के कारणवश, वो होता है 10 से 20%। एंड 75% अबॉर्शन अकर बिफोर द 16 वीक। 75% अबॉर्शन जो होते हैं वो 16 वीक से पहले हो जाते हैं। एंड ऑफ द जो अबाउट 75% अकर ऑफ द 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। और 75% ही क्या होते हैं 8 वीक से पहले अबॉर्ट हो जाते हैं। तो वैसे इनको फाइनलाइज करना या डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है, तो इनको डिटेक्ट एक प्रोबेबली रेट बताई हुई है कि इस हिसाब से की जाती है। ये इसके इंसिडेंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी ईटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ईटियोलॉजी कौन कौन से होते हैं। तो ईटियोलॉजी वैसे देखा जाए तो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फीटल फैक्टर्स के कारण, एक होता है मदर फैक्टर्स के कारण, एक होता है पेरेंट फैक्टर के कारण। 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ईटियोलॉजी के अंदर अपन वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकैरेज आर फॉलो, जिसमें अपन पहला करेंगे फीटल फैक्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फीटल फैक्टर्स के अंदर जो देखेंगे अपन बोलेंगे जेनेटिक फैक्टर्स, कि जेनेटिक्स फैक्टर्स के कारण जो होते हैं जो 50% अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन द कॉन्सेप्ट्स। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ के कारण फीटस 50% क्या होता है मिसकैरेज हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण। तो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसके कारण एबनॉर्मलिटी ज़्यादा है, अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो है 16 नंबर क्रोमोसोम, जिसके कारण मोस्ट कॉमनेस्ट क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज ट्राइसोमी 16 बट इट इज़ लेथल। इसका मतलब है कि ये कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो है पर ये क्या है एक तरीके से घातक है, डेंजरस है। लेथल यानी होता है डेंजरस, ठीक है। एंड डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम के कारण भी क्या हो सकते हैं अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कि अपन देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं 50% जो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण होते हैं, 50% जो होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं मिसकैरेज, वो 16 नंबर क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं। और ये मोस्टली कब पाया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही ये अबॉर्ट हो जाते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि जो ये होता है कि जो 60 नंबर क्रोमोसोम होता है ये बॉडी के अंदर सेल्स की जो ऑल बॉडी के अंदर ऑल द सेल्स आर कंटेन द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर उसमें एक्स्ट्रा कॉपी होती है, एक तरीके से माना जाता है 16 नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी जो यूटिलाइज किया आप बोलते हैं कि स्टे रहती है या इस तरीके से, जिसके कारण क्या होता है एबनॉर्मलिटीज़ होता जाती है। एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं वो क्या करती है अबॉर्ट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है 60 नंबर क्रोमोसोम के कारण पड़ता है। तो 60 नंबर क्रोमोसोम अगर एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है तो उसके कारण अबॉर्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम के कारण भी हो सकते हैं। तो ये हैं जेनेटिक प्रॉब्लम जिनके कारण अबॉर्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये फीटल फैक्टर में ओनली फॉर एक ही फैक्टर्स है जेनेटिक फैक्टर जो अपन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपन जो अपन कल डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे मैटरनल फैक्टर एंड पेरेंटल फैक्टर। आज के लिए मैं इतना ही मैंने किया है, तो आज को समझ में आ गया होगा।
अपन ने जो डिस्कस किया है वो हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। हैमरेज का मतलब होता है जब प्रेग्नेंट स्टार्ट हो जाती है, वायबिलिटी से पहले, एक बार अपन बोल सकते हैं वायबिलिटी से पहले अगर ब्लीडिंग हो जाती है वेजाइनल के थ्रू, उसे हैमरेज इन प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं। वायबिलिटी का मतलब होता है जब बेबी 20 वीक के अबव चला जाता है, तो वायबिलिटी क्या होती है, उससे पहले, तो 20 वीक से ही पहले अगर ब्लीडिंग हो जाती है वेजाइनल के थ्रू, तो उसे हैमरेज इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर उसका अपन ने अबॉर्शन देख लिया, अबॉर्शन किसे कहते हैं, उसके इंसिडेंस देख लिया, अपन ने ईटियोलॉजी देख लिए। तो अपन ने देखा कि आज का टॉपिक अपन ने अबॉर्शन वाला स्टार्ट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़िए, समझिए, देन अपन कल स्टार्ट करेंगे मैटरनल फैक्टर्स एंड पेरेंटल फैक्टर्स, जो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।